क्या रेशो है, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, पीसीओडी के लेके आते हैं, या पीरियड्स रिलेटेड आते हैं? मुझे लगता है कि एक लड़की को जब उसको पीरियड आना शुरू होता है, दैट्स द टाइम द मदर शुड गेट दैट यंग गर्ल टू गायनेकोलॉजिस्ट। पीरियड हेल्थ इतना टैबू सब्जेक्ट है कि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते, लोग पीरियड तक नहीं बोलते। आप खुल के बात करिए आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो या नहीं प्लान कर रहे हो, अगर आप बताओगे नहीं तो डॉक्टर को पता कैसे लगेगा? वेजाइनल इन्फेक्शंस, पीरियड प्रॉब्लम्स, पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, इनफैक्ट कुछ नए ज़माने की बीमारियां जैसे पीसीओडी, पीसीओएस 7 से 20 साल पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा। प्रेगनेंसी में आते हैं, मिडिल एज की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे मेलिग्नेंसीज, कैंसर्स, फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स, सिस्ट, हर टाइप के लोग होते हैं। डिपेंड करता है एज ग्रुप कौन सा है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पीसीओएस और पीसीओडी को ठीक करना? बिल्कुल भी पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगी, आई रियली फील, क्योंकि आपने उसको सही ढंग से ठीक करने की कोशिश ही नहीं करी, एड्रेस ही नहीं किया। हाँ, पोस्ट डिलीवरी विमेन आर सो एक्टिव, हॉस्पिटल से आके अपना बच्चा भी संभाल रहे हैं, घर में सब काम भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। इंडियन वुमेन दे डोंट डोनेट ब्लड। उसका रीज़न ये है कि उनका हमेशा ही हीमोग्लोबिन कम रहता है। I would say 70% of Indian women are anemic. कोई भी इन्फेक्शन जल्दी एक वुमेन की बॉडी में चला जाता है। मुझे लगता है ये जो बिल्कुल न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं अभी, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अबाउट द चाइल्ड। टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो। Everyone used to tell her कि नहीं आप एक्सरसाइज करो, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। 32 week size is the size of 8 months pregnancy. जब हमने निकाला तो पूरा ऐसे इतना बड़ा ट्यूमर निकाला उसका हमने। जंक तो छोले भटूरे, समोसे, पूरी, आलू, ये सब भी जंक है। सब हमारे एक पेशेंट थे, उनकी बेटी was 120 kgs, she was just 18 years old. मैंने बोला भाई the child has to lose weight and आप तेल कम करो। जैसे नहीं मैं ना ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, मैं उसमें पूरी बना के देती हूँ। ओह माय गॉड, आई मीन क्या क्या सिखाएं हम। मेड नहीं आई है, हेल्प नहीं है। थोड़ा सा जिंदगी में चिल करना चाहिए। शायद आप सबको ये नहीं पता कि 57% ऑफ इंडियन वुमेन आर एनेमिक, और 5 में से 1 वुमेन को पीसीओएस या पीसीओडी है। पर फिर भी हेयर फॉल, एक्ने, फटीग, इन सब को हम लोग नॉर्मल समझते हैं। क्यों? हाय फ्रेंड्स, आई एम शैली मेहरोत्रा, एंड टुडे ऑन माय पॉडकास्ट गेट स्किन स्मार्ट विद शैली, आई विल बी टॉकिंग to Dr. Anjali Kumar, is a senior consultant gynecologist and an advanced laparoscopic and robotic surgeon. She heads the gynecology department at CK Birla Hospital at Gurgaon. She is also an ex-army officer and founder of Maitri. Doctor, आप मुझे बताइए, when should you visit a gynecologist? Okay, now this is a very common question, but मुझे लगता है कि एक लड़की को जब उसको पीरियड आना शुरू होता है, she's a young girl, that's the time the mother should get that young girl to a gynecologist. You might think ये तो बड़ा जल्दी है, but this is the time a gynecologist can actually talk to that girl. She can explain her कि periods क्या होते हैं, उसका क्या मतलब है, उसकी implications क्या हैं. She can explain her that in this age आजकल लोगों को irregular periods बहुत होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके periods ठीक रहें. हम मदर को भी सिखा सकते हैं importance of diet, of the child being physically active, decrease screen time, and we can also introduce the menstrual hygiene, how are they supposed to look after themselves, and talk a little bit about the sexual health. After getting periods now, if the child decides to become sexually active after some years, now this is the time when we can actually sort of start this conversation. So that the child develops a rapport with that gynecologist. And of course, later on when the child becomes sexually active, that's the second time when a child must visit a gynecologist. Uske baad to people, if you have problems, then in pregnancy, then in, middle age and menopause. But I think as early as when a girl starts her period is the best time, actually. Wait, डरते क्यों हैं लोग? I mean, I know we are not scary people, by
So, see, actually क्या है, I think हमारी कंट्री में ना गायनिकोलॉजिकल हेल्थ और पीरियड हेल्थ इतना टैबू सब्जेक्ट है कि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते. लोग पीरियड तक नहीं बोलते. लोग बोलते हैं आई एम डाउन, मुझे क्या बोलते हैं, आई एम चम्स या मतलब लोग पीरियड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते. तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी इंटीमेट हेल्थ को, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को डिस्कस करना वो एक बहुत बड़ा टैबू हो जाता है. फिर लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर जाते ही मेरा इंटरनल चेकअप कर देगा. तो हम ऐसा नहीं करते. हाँ. यू नो, मेनी टाइम्स इट इज जस्ट अ कॉन्वर्जेशन. वी आस्क द पेशेंट कि उसे क्या तकलीफ है, एंड इट्स ओनली इन सम केसेस एन इंटरनल चेकअप मे बी रिक्वायर्ड. एंड वो भी कोई ऐसी पेनफुल चीज़ नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जामिनेशन. सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो एक रैपो बनाना गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट इज माय नेक्स्ट बडी. यस यस. That person is going to help me in all the matters तो which are. 3-4 क्वेश्चन पहली बार जब आप गायनी के पास जाते हैं क्या पूछने चाहिए? सबसे पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए. यू नो, आप खुल के बात करिए. ऑफ कोर्स आपकी प्रॉब्लम क्या है ज़रूर आपको बतानी है कि आपको क्या तकलीफ है जिसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं. एंड जो गायनेकोलॉजिस्ट आपसे सवाल करें आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, आपकी अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो या नहीं प्लान कर रहे हो, तो ट्राई एंड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. तभी वो डॉक्टर आपको आपके बारे में सही सलाह दे पाएगा. आपकी मेडिकल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल किसी को बीपी हाई है, किसी को शुगर हाई है, अगर आप बताओगे नहीं तो डॉक्टर को पता कैसे लगेगा? डॉक्टर कैन देन सजेस्ट यू. फॉर एग्जांपल अगर कोई पिल लेनी है, डॉक्टर को ये नहीं पता है कि आप हाइपरटेंसिव हो या डायबिटिक हो, तो आपको वो कैसे सही पिल बताएंगे. तो बी वेरी ऑनेस्ट एंड आप खुल के बात करिए भाई. दैट्स इट्स नॉट अ स्कैरी कॉन्वर्सेशन एट ऑल. पर आपने जब करियर स्टार्ट किया था और अब में कुछ चेंजेस लग रहे हैं पहले से? हाँ, बहुत बहुत, एंड फॉर गुड. Like now I see so many young girls, you know, coming to me when they are 18. They want to talk to them when they are trying to be sexually active also, which I feel is so good. कि Yeah. आप अपने प्रति एक responsibility ले रहे हो, बिल्कुल. which is so good. You know, I always tell when people ask me, you know, क्या प्री-मैरिटल सेक्स ठीक है कि नहीं? I always tell them, you know, sex is a responsibility towards yourself. Physical responsibility, एक mental responsibility. और उस responsibility को आप ही सही ढंग से निभा सकते हो. So the first step is to start taking that responsibility and accountability. तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, तभी आप उससे सही सवाल करोगे, तभी आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, तभी आपको डॉक्टर बताएगा. क्योंकि डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए मुझसे, बिल्कुल. है ना? तो Yes. सबसे पहले तो अपने हाथ में लेना है कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है. So So this is good, but I mean, new age girls, they are very open. They talk or they come with their mom who talks on their behalf. सब टाइप से होता है. I have seen young girls, they come alone also, and with their partners also, and even with their mothers. Even mothers have now, I feel, evolved. Yes. You know, if the child says I'm sexually active, I mean, the mothers are okay by and large, That's amazing. which I feel is a very good thing. And how about partners? How easy or difficult they are to talk? अभी भी वहाँ पे ना थोड़ी सी हेजिटेशन होती है शैली. It's so funny, you know, जब मेरे पास OPD में patients आते हैं and I see a partner, you know, they are just glued onto the phone, but I know they are listening. Yes. लेकिन वो pretend कर रहे हैं कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ. But I take it as a positive thing कि चलो वो कम से कम आते तो हैं. You know, if a girl has a problem, has some vaginal infection, or she's got pregnant, at least, you know, they come. So probably in times to come, they will probably become more active participant in the conversation. But आते हैं. It's getting better. हाँ, it's getting better. Of course, there are certain sections of society जहाँ पे still things are little, you know, not so great. But the change has already started happening, which is a very positive change. But we have to go a long way, I think. हाँ, we have to go a long way. But I really feel जहाँ से हम शुरू किए 30 या 40 साल पहले, उससे यहाँ तक भी आए, as long as things are moving in a positive direction, it's okay. अगर डॉक परसेंटेज वाइज बात करें तो क्या रेशो है? मतलब
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, पीसीओडी के लेके आते हैं, या पीरियड्स रिलेटेड आते हैं, या ठीक more है। pregnant women come to you, like if you go by the ratio, like what is the ratio right now? So we get all type of patients. You know, it depends upon the age group also. कुछ लोग सिंपल vaginal infections लेके आते हैं. Period problems, of course, gynecology is about periods. So people come with painful periods, irregular periods. In fact, आजकल कुछ नए ज़माने की बीमारियां हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस. आज से 20 साल पहले नहीं होता था, 30 साल पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा. एंड ऑफ कोर्स लोग प्रेगनेंसी में आते हैं, मिडिल एज की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे मेलिग्नेंसीज, कैंसर्स, फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स, सिस्ट. सो हर टाइप के लोग होते हैं, डिपेंड करता है एज ग्रुप कौन सा है. तो लेट्स कम टू पीसीओडी. ऐसा नहीं है कि पहले डायग्नोस नहीं होता था, इट यूज्ड टू गो अनडायग्नोस्ड, अब होने लगा है, ये भी तो रीजन हो सकता है. Partly, but definitely PCOD has become an epidemic. मतलब आज से 30 साल पहले नहीं होता था. So in fact, I was telling someone when I was doing my post graduation, this I'm talking of 1991, I finished my post graduation. Okay. तब हमारी किताबों में एक PCOD का एक छोटा सा चैप्टर होता था. हम उसको पढ़ते नहीं थे कि एग्जाम में कोई हमसे पूछेगा या नहीं पूछेगा. एंड टुडे इन माय ओपीडी I see almost 7 to 10 new patients of PCOS every day. And what is the age group of them? By the way, PCOS can affect a girl as young as 12 years and a woman as old as 45 years, maybe even later. So, in fact, लोगों को ये समझना है कि PCOS जो है ना, वो खाली ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है. ये it's actually a misnomer. When we say PCO, polycystic ovary या polycystic ovarian disease, by the way, सब सेम होता है. ये खाली ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है. द बेसिक प्रॉब्लम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. हमारी बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है. इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है. नाउ दैट स्टार्ट्स अ कैस्केड ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पीसीओडी, ट्रंकल ओबेसिटी, हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन. वो क्यों होता है? दैट्स टोटली लाइफस्टाइल, टोटली, ये मैं सबको बोलती हूँ, वी ऑल आर पेइंग अ बैड प्राइस फॉर द लाइफस्टाइल वी हैव. जो आई थिंक जो मॉम्स का वो टेप रिकॉर्डर के जैसे रोज चलता रहता है कि टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो, डोंट ईट जंक. आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू. बिल्कुल सही है, बिल्कुल. सो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग, प्लीज लिसन टू योर मॉम. Yes. And I think even mom should not indulge into all this. I think exercise, or at least getting up from the bed, doing something, any form of exercise, walking, yoga, a new form of Pilates, or let's say going to gym if you can, anything is very important. Shelly, I tell this to everyone. 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारी नानी या दादी को किसी को पीसीओएस नहीं था, किसी को भी नहीं. वो ना तो योगा क्लास में जाती थी, बिल्कुल, ना पिलाटेस करती थी, ना स्विमिंग के लिए जाती थी. वो क्या करती थी? घर का काम करती थी. एंड नाउ डेज वी हैव अ फैंसी टर्म फॉर इट. इट्स कॉल्ड नीपा, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी. Nowadays, the research says that NEPA is actually more important than 30 minutes of gymming or maybe exercising. आजकल लोग क्या करते हैं, 30 minutes जिम में जाएंगे, उसके बाद पूरा दिन आप स्क्रीन के सामने बैठ के बिल्कुल भी हिले नहीं, वहाँ बैठ के बस कॉफी पे कॉफी, कुकीज पे कुकीज और वॉट एवर XYZ. एंड देन जो शायद आपने 30 मिनट जिम में किया वो भी शायद बेकार हो जाए. सो जो as human beings, we are designed to be constantly moving. Correct. ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है that we are supposed to be active. So find out any opportunity कि आप जिसमें एक्टिव रहें. आप मार्केट में जाएं. पुराने जमाने में लोग ग्रोसरी खरीदने जाते थे, लोगों के पास कार नहीं होती थी तो बस पे जाते थे. Today think of it, practically you have no walking work is in the stopped house. completely, I believe. Even at home. You have those fancy dishwashers and washing machines, you have maids to come. So घर में ऐसा कोई फिजिकल काम नहीं है. लोग बोलते हैं मैं बड़ी फिजिकली एक्टिव रहती हूँ. बोलते क्या करते हो भाई? मैं खाना बनाती हूँ. अब खाना बनाने में ऐसा कौन सा फिजिकली डिमांडिंग है? So आपको प्रोएक्टिवली ये सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ टू कीप माई सेल्फ
physically active. Of course, gym जाइए, exercise करिए, खेलिए. In fact, for all the mothers who are watching this, please make sure that your daughter plays. कि मेरी बेटी बाहर खेलने जाती है कि नहीं जाती है. Very This important. is very important. Very Make sure that your daughter goes out to play. Yes. Even if she studies, doesn't study, लेकिन 2 घंटे अगर आपकी बेटी खेलती है ना, तो in all probability उसको hormonal problems नहीं होंगी. नहीं होगी. नहीं. और एक मैंने जंक की भी डेफिनेशन देखी है इंडिया में स्पेशली. जब भी आप जंक की बात करो तो दे ओनली टॉक अबाउट बर्गर, पिज्जा और चिप्स, राइट? द इंडियन पेरेंट्स हेट इट एंड इवन कोका कोला, राइट? बट जंक तो छोले भटूरे, समोसे, पूरी आलू, ये सब भी जंक है. सब बिल्कुल सो आई थिंक वो उनकी कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि वो होममेड है. सो दैट्स ऑल्सो आई थिंक अ बिग मिथ. So in fact, Shelly, food is more important than exercise. You know, what we eat, how much do we eat, what time do we eat, how do we cook our meals. I'll tell you a very funny story. So हमारे एक पेशेंट थे, मैंने उनको बोला कि नहीं आप ना, उनकी बेटी was 120 kgs. So she was just 18 years old. And so मैंने बोला भाई, you know, the child has to lose weight and आप तेल कम करो. She said नहीं मैं ना ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, मैं उसमें पूरी बना के देती हूँ. I said oh my god, I mean क्या क्या सिखाएं हम. मतलब इतनी लेवल की इग्नोरेंस है बिल्कुल कि भाई पहली बात तो आपको ऑयल कम लेना है. एंड यू नो ऑलिव ऑयल इज गुड ओनली फॉर ड्रिजलिंग एंड इट्स नॉट गुड, यू नो, गुड फॉर हीटिंग एंड हीटिंग टू अ स्मोक पॉइंट कि आप पूरी फ्राई कर रहे हो या भिंडी फ्राई कर रहे हो. सो प्लीज डोंट डू दिस. सो खाना कम खाना है, सही टाइम पे खाना है, अपने आप को बहुत फिजिकली एक्टिव रहना है. और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, today young girls or even generally, you know, women or even otherwise, people don't sleep. This is the worst thing which is troubling the hormones. So हमारी body में जो hormones होते हैं, they are released according to circadian rhythm, day and night rhythm. हमारी brain में एक gland होती है जिसको हम hypothalamus बोलते हैं, pituitary बोलते हैं. तो हमारे जो periods की सारी कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है. If you do not sleep, then वो पूरी सर्केडियन रिदम जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो बोलते हैं मैं 3 बजे सोई और फिर मैं सुबह 10 बजे उठी. तो नहीं, that's not right. So please sleep at a time when you are designed to sleep. तो आप बिलीव नहीं करोगे जितनी सेल स्टार्ट होती हैं ऑनलाइन, ये सारी रात को शुरू होती हैं 12 बजे और सारी शॉपिंग भी 12 से 3 के बीच में होती है. Oh my God. So that's why I think they are very active and companies understand कि जो उनका टीजी है वो जाग रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू अटैक देम. So this is so true. They all are like awake in the night. And you know, if you ask them कि भाई क्या कर रहे हो, is it really productive? Many of them just watching some shows, Netflix, and like you said, shopping and just unproductively scrolling on Instagram. So मैं सबको बोलती हूँ भाई अपनी स्लीप के साथ ना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. दैट्स वाई पहले उसको आज भी बोलते हैं ब्यूटी स्लीप है. आप बताओ, यू आर इन द बिजनेस ऑफ दिस. Yes, yes. I mean, sleep is something which Extremely important. takes care of your skin, your hair, everything. In fact, the entire body, the body's immune system, the body's hormonal system, everything gets reset when you sleep. And Yes. if you do not sleep, it remains unset. Yes. और अगर आप पूरे दिन एक्टिव हो, आपने काम किया है, तो नींद भी अपने आप आ जाती है. You don't have to put an effort. It's an effortless sleep. आप 10 बजे you are like off. 10-11 बजे you are off because you पूरा दिन 12 घंटे, you know, you have been like on your toes, working, doing something. I think it's all interconnected, right? It's all less interconnected. stress. Yes, less stress. स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, स्ट्रेस का कोई मेजर नहीं है, बट वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट. यू नो, व्हेन यू हैव स्ट्रेस यू कांट स्लीप, योर डाइजेशन गोज फॉर haywire, your skin looks bad in the morning. Yes. You know, your hair are not good. Yes. Your body is so slow, you feel tired, fatigued. So थोड़ा सा जिंदगी में चिल करना चाहिए. And I think majority of women right now have a very, very funny stress. It's all about house help. कि मेड नहीं आई है, हेल्प नहीं है. बट इफ यू गो अब्रॉड, जस्ट स्टेप आउट ऑफ इंडिया एंड यू सी हाउ independent they are. They manage the house on their own. Yes, yes. So
this as India, I would, people say, no, we are privileged. And I say, bhai, take it with a pinch of salt. It is a privilege, but it takes away a lot of physical benefits of being physically active. मैं बाहर, like I also travel a lot and I've seen, in post delivery, women are so active. Hospital से आके अपना बच्चा भी संभाल रहे हैं, घर में सब काम भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं. I mean, everything goes, and these women are strong, robust women. Yes, yes. And nowadays, a new trend has started. Like earlier, it was there, of course, but generally people who are, very affluent. Ab to normal people are taking their maids along, who take care of the kids. I find it very sad, to be very Even honest. I feel I Because think you're you talking are about so young, in your mid-20s, late 20s, early 30s, and you can very well carry a 5 kg child, or 4 kg child, right? But a maid who's older than them is carrying their child and walking behind them. I've seen such scenes. I have seen a concept of something called Japa maid. Oh my goodness. That's I the mean, funniest thing people, I've seen. these women charge exorbitantly. Yes. And I really feel आपने अपना बच्चा अपने लिए पैदा किया है. You touch the baby, you massage the baby, you bathe the baby. उसके कितने advantages हैं. So for everything, we are trying to delegate to Get a solution. somewhere. Yeah. That's little unfortunate, but that's the paradigm shift which has happened in the society. But people should at least wake up to this. Ki these are very, very basic things. What we just want is that, eat simple, eat healthy, eat slightly lesser, and be physically very active, sleep well, and be happy. बस body को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पीसीओएस और पीसीओडी को ठीक करना. बिल्कुल भी. बट क्या ये वापस इट्स इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल? So contrary to what people say, Shelly, I really feel it can be reversed. क्यों आज से 30 साल पहले नहीं था लोगों को? आज ऐसा क्या हो गया? And अगर कुछ हो भी गया नया in last 30 years, aren't we capable of reversing it? Aren't we capable of reversing our circumstances? So when we say people ki nahi, this cannot be reversed, it actually makes the people lose that drive to do something, that it can be reversed. So I strongly disagree. I have seen my patients doing so well. It's like, for example, your weight. क्या weight loss का permanent solution है? बिल्कुल है. 100% है. अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपका weight loss हो जाएगा. लेकिन अगर उसके बाद आपने फिर से गलत लाइफस्टाइल ले लिया तो वो आ जाएगा ना वापस. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है. आपने अच्छा लाइफस्टाइल किया, सब कुछ किया, आपका पीसीओएस ठीक हो गया, लेकिन अगर 2 साल के बाद यू अगेन गो बैक टू दैट बैड लाइफस्टाइल, इट विल कम बैक. सो ये कहना कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगी, आई रियली फील क्योंकि आपने उसको सही ढंग से ठीक करने की कोशिश ही नहीं करी, एड्रेस ही नहीं किया. हाँ. So I know there are a lot of women who are struggling. I know a lot of people tell me, but we have to understand PCOS जो है ना, it's a very complex disorder. खाली उसमें diet and exercise ही नहीं है. Stress plays a very major role. So make sure that you're happy. You're taking care of your skin, your stress levels. You're taking care of your sleep. Of course, talk to the doctor also. So पर ये यंग बच्चों में किस बात का स्ट्रेस है? अगर if I talk about a 16 or 18-year-old, आपको why she stressed? I don't know how old are your children, but I've seen लोगों को अपनी डीपी लेके स्ट्रेस हो जाता है कि मेरी डीपी नहीं अच्छी लग रही, मेरे फ्रेंड्स की ऐसे लग रही है, मेरा ऐसे, उसका लाइफस्टाइल, उसका रिलेशनशिप्स. ऑफ कोर्स एक करियर स्ट्रेस तो है ही है. एंड see today I know this generation is much more stressed than probably yours and mine generation. हम लोग के पास एक defined path था कि ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये होना है, ये होना है. But today, because of multiple reasons, there's so many professions to choose. There's a lot of instability. हर एक साल में प्रोफेशन लोगों का बदल जाता है. And अब कभी ये है, कभी कुछ है. And social media, I think, is also playing a very big role. सब लोग देखते हैं पार्टी में गया है, घूमने गया है. I'm sitting at home, not doing anything. So constant peer pressure, constant comparison in everything, your physical appearance, your relationships. I've seen the biggest stress is that to people, to young girls. Okay, so-and-so is into a relationship, I'm not into a relationship. And how parents are playing role in it? Parents are desperately trying their best. But do they understand?
Yes, by and large. See, I really feel everyone understands. Even people, young girls, also understand that it is not great to be on social media all the time, or not great to be on your phones or on your devices all the time. But अब सबको इतनी बुरी लत लग गई है. And plus, our professions are also such that everything is on the internet. But I tell people कि जब आपका काम खत्म हो गया उसके बाद तो एटलीस्ट छोड़ दो ना अपने डिवाइस को, अपने फोन को. आई अंडरस्टैंड काम तो करना ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद when you know that this is going into a unproductive scrolling and unproductive binge watching of the shows and everything, then please put a full stop there. And I know as parents, they actually feel helpless many times कि अब क्या करें. I've seen these days kids are being given a phone. Very early in life. 2 साल के उम्र के बच्चे के पास उसको फोन दे देते हैं कि मदर इज बिजी टेकिंग अ हाउस ऑफिस कॉल एंड फादर इज ऑल्सो बिजी, बच्चा रो रहा है, क्या क्या किया जाए. सो आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. प्लस पीपल आर स्टेइंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज. पुराने जमाने में लोगों के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, so people used to look after. Today it's a difficult world also today, so just blaming everyone just like that is also not fair. But kahin na kahin we will have to learn to take responsibility towards our health, towards our children's health, which could be physical health, mental health, emotional health, everything. So ye understanding and taking a firm stance कि नहीं भाई ऐसे तो ऐसे ही. मुझे लगता है ये जो बिल्कुल न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं अभी, I'll say the new parents right now, they are very concerned about the health, mental health about the child. I met some of them and I find them very, proactive about this cell phone, and they are not very happy with the screen time of the kids. So at least they're talking about it. हाँ, at least that awareness is coming. Hopefully, things become better, because like I said, हमारी health की जिम्मेवारी हमारी है. हमें ही कहीं न कहीं इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. चाहे वो लाइन at the level of parents आए, or maybe as a teenager girl आए, or as a young girl आए, but we will have to take responsibility कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा. And like बीच में टाइम था, alcohol and smoking, all that was on a big rise. Yes, but yes. today I have seen, people are now active. So I was reading somewhere in one of the business articles that over the now It has come the down. alcohol sales for the younger generation have come down, Yeah. which is such a good thing. Yes, Such a good thing. I think they have understood कि it's not cool. It's not Earlier, cool. it was considered cool if you have a drink or a cocktail in your hand. It was considered cool. And But now I think they understand. It's not I good. really feel somewhere, women were advertised to having alcohol because it makes them look stronger, more independent, more assertive. This is the worst kind of advertising. Women को बताया गया कि नहीं, जब तक आपके हाथ में glass of wine नहीं है in a party, you don't look successful, which is so very sad. है ना? Things are changing. Or, people are changing and at least realizing medically as a doctor, we know alcohol, even in the minutest quantities, is a poison. The way it was sold to people. I remember you said that about wine कि उसको ऐसे कि wine, 1 glass of wine is good for health. No. It ऐसा is उसको- not good. Not good. I'm saying this on camera. It is not good. Yeah. It is just a marketing stunt. Yeah. Wine is not good for heart. Alcohol in even minutest quantities is not good for you. Because they, I at think, all. told everyone, that's how the media presented it, कि 30 ml of alcohol, or let's say just a small glass of wine is good for your heart. No. It actually activates happy hormones, you sleep better. So I think it's all misguide, right? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. So stay off alcohol, stay off smoking तो खैर बिल्कुल ही big no. Like stay off both the things and simple खाना खाओ, exercise. You never felt like trying a glass of wine? No, I did try, but somehow thankfully I enjoy did not like it, and I'm a teetotaler, and I'm
almost a vegan, so it's like, but it's helped me a lot, a lot. So doc, you are saying कि PCOS, PCOD, it can be reversed, right? I really feel So it can be treated. So Hmm. people who are listening, it can be reversed, but you have to be extremely proactive. Junk Hmm. food band kariye, be active, start any form of exercise, be on your toes all the time, Hmm. think good, sleep well, Yes. mental health is very And important. be positive. And be positive. Yeah. So And of course, yeah. medical help जरूरी है. You know, there are some kind of cases जब बहुत ज़्यादा hirsutism है या किसी को infertility है या heavy bleeding हो रही है. Of course, you need, you know, help with medical a help, yes. doctor. But medical help भी तब काम करेगी जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं. So it's a combined effort, but आप ठीक हो सकते हैं. So it's your body, you have to fix it. तो अगर जिम जा रहे हो, अगर आपका ट्रेनर ट्रेडमिल पे दौड़ता है तो वो पतला होगा ना, आप नहीं होंगे. तो आपको ही ट्रेडमिल पे जाना पड़ेगा. I think that's very simple, right? Yes, So very you have to adopt it. Yes. So sometimes, you know, when I go to gym, I tell my trainer, I wish तुम कर लेते आज. तो ऐसा तो नहीं होता है. So you have to do it to fix yourself. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. You have to do it. There are no two ways about it. एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू पीसीओडी. क्या सिर्फ गर्ल्स हु आर ओवरवेट या जो मोटी हैं उनको होता है कि जो पीपल हु आर थिन उनको भी हो सकता है? नहीं, थिन लोगों को भी हो सकता है. इसको हम लीन पीसीओएस बोलते हैं. मतलब लीन लोगों को भी पीसीओएस होता है. इसका क्या रीजन है? हाँ, सो लाइक आई सेड, पीसीओएस एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है. मल्टीपल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं. तो इसमें एक टेक्निकल चीज है जिसको हम बोलते हैं फैट एंड अ मसल रेशियो. ओके. इवन थिन पीपल कैन बी फैट इनसाइड. इनफैक्ट हम इसको बोलते हैं टोफी. या थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड. एंड ऐसे लोगों में मसल नहीं होता है. तो जो मसल होता है वो ही आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है. दैट्स वन रीजन. सेकेंड रीजन होता है, जो लीन पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं ना, ज्यादातर उन लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और लैक ऑफ स्लीप के इश्यूज होते हैं. तो उनका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है. तो ये दो मेन कारण है, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड ऑल्टर्ड फैट एंड अ मसल रेशियो. इनफैक्ट आई फील जो पतले लोग होते हैं ना वो ज्यादा बिगर कल्प्रिट्स होते हैं. वो बोलते हैं मैं तो छोले भटूरे खा सकता हूँ, मैं तो चाय को चाट पकड़ू खा सकता हूँ, मेरे को तो वेट की प्रॉब्लम नहीं है. बट वो एक्सटर्नली नहीं है, अंदर तो है. राइट. सो इवन थिन पीपल मस्ट एक्सरसाइज. इनफैक्ट पीसीओएस के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज काम करती है ना वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. कि आपको अपनी मसल बनानी है, तभी आपका इंसुलिन लेवल्स बेटर होंगे तो बॉडी. उनको कैसे पता चलता है कि उनको प्रॉब्लम है? लाइक यू नो, ऑफ कोर्स पीपल हु आर ओवरवेट उनको बहुत लोग बताने वाले होते हैं, यू नो हाउ आवर सोसाइटी इज. बट पतले लोगों को तो कोई पिन पॉइंट करता ही नहीं है. तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनको PCOS है? उसके लिए भी खैर पीसीओएस के तो और भी सिम्टम्स हैं. यू नो आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है, जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, एक्ने. इनफैक्ट थिन लोगों में लीन पीसीओएस में एक्ने बहुत कॉमन होता है. तो अगर आपको हार्मोनल एक्ने है, हार्मोनल एक्ने मतलब चिन पे एक्ने होना, फेस पे एक्ने होना. तो अगर एक्ने है आपके फेस पे या बॉडी पे ज्यादा हेयर है, स्कैल्प हेयर लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. दैट्स द टाइम यू शुड गेट योर कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल. इनफैक्ट हम लोग आजकल बोलते हैं कि आप घर पे भी चेक कर सकते हो. ऑफ कोर्स आजकल एक सिंपल टेस्ट है जिसमें आप अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस और एक वेस्ट टू हिप रेशियो होता है, यस, वो आप चेक कर सकते हो. आपको खाली एक अपने लिए एक इंच टेप चाहिए, वो आप करें. एंड अगर आपको लगता है आपको ये बाकी सिम्टम्स हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट कराएं, एक यू नो डिस्कस करें. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. क्या जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक्ने नॉर्मल है, so I always tell them acne is never normal. You know, we were not supposed to be having so much of acne. छोटा मोटा एक आध पिंपल कहीं निकल गया, यंग एज में हम सबको हुआ. yes. लेकिन ऐसी एक्ने कभी भी नॉर्मल नहीं होती है. इट मीन्स दैट योर हार्मोन्स आर एक्चुअली क्राइंग फॉर हेल्प, कि भाई प्लीज ध्यान रखो मेरा. हम लोग के केसेस में लाइक इन स्किन केयर समटाइम्स यू नो ओवर एक्सफोलिएशन या आपने ओवर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या रेटिनॉल बहुत यूज कर लिया. इनफैक्ट वी हैव सीन मतलब एवरीबडी इज सफरिंग. नॉट ओनली इट्स अबाउट यू नो सेल फोन एंड स्क्रीन टाइम बहुत इफेक्ट कर रहा है. 20 years, you know, early 20s में या less than 20 people have started applying retinol.
because there is so much of information on social media, which is very bad. Yeah. So over exfoliation also, leads to breakouts. Yeah. Yeah. So that's also a problem कि आप अगर ज़्यादा स्किन केयर भी करेंगे, इनफैक्ट मुझे तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारा और बिकेगा, but over skin care routine also can cause breakout. 100%. 100%. So we have seen that in very young kids who are, applying anything to everything just to look better because they have seen somewhere that it can lead to a glass skin. और वो glass skin तो नहीं होती है, and becomes a very difficult skin then later on. Yeah. Yeah. It is that glass skin concept is a genetic concept, Yes. They are Yes. genetically blessed, Yes. so-called Korean skincare. Yes. Yes. और in fact, taking a cue from you, अगर आपको उनकी glass skin चाहिए तो you should also think of getting their body. Yeah. Right? They are so lean and fit. Yeah. So that's also genetic, and plus that's food also habits, genetic, yeah. climate. Yeah. And I think all plays a very big role. In fact, recently I had the opportunity to travel to Japan, and I was watching there as a doctor. I did not see a single person, not even a single person with a pot belly. Yes. एक भी बंदा, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा हो या बूढ़ा हो, किसी का भी नहीं था. Of course, their diet and they walk a lot, and the skin was flawless and nice, shiny hair, all of them. Yes. But anyway, Yes. yeah, I think lot has to change India में. yeah, Just 60-65 आप होते नहीं हैं तो आप 100% active हैं, fit हैं, but there are so many people to tell you कि take rest, हाँ, take a break. I think you have done enough. हाँ, Or in fact, a friend of mine who is very fond of Japan, she keeps traveling every year. They go to Japan. मुझे कह रही थी कि people 80s में, yeah, they work. they there. work, yeah. And nobody takes, somebody has retired from bank, Hmm. but right now is working. Yeah. He's doing some kind of a job. So हाँ, लोग volunteer भी बहुत करते हैं. I've बहुत seen करते हैं. 80 years के लोग school duty पे खड़े होते हैं Yes, सुबह. yeah. So it was very heartwarming to see, these things there. Yes. It's a very different society. Yeah. I wish we can start following them and start, bringing some change. बहुत time लगेगा. More time लगेगा. Yes. I think if but we should see be a, hopeful. if we see a old person working, हम लोगों को immediately उसके लिए बड़ी sympathy होती है और लगता है कि ये गलत हो रहा है, some is injustice. But I think it's good if you are very active. Yes, very Human much. body, आपने जैसे बोला, has to be active. Yeah. Even our mind, we need to be physically and mentally both agile. आप अगर आपका mind काम करता है ना, फिर आपकी body भी काम करती है. अगर आपका mind ही quiet हो गया ना, तो फिर सब कुछ deteriorate करता है. So I've seen this with my parents also, when you get retired, and that's when you start to deteriorate mentally and physically both. So retirement from life नहीं होना चाहिए. I think it's a Japanese concept only, which is called ikigai. So it's the reason what makes you spring out of bed. Yes. तो आपके पास हर सुबह अपने बेड से कोई reason उठने का होना चाहिए. कोई ना कोई रीजन होना चाहिए. So that is very, very important. तो इसको तो हमेशा पकड़ के रखना चाहिए. हाँ, और अगर रीजन नहीं है तो आप क्रिएट भी कर Create सकते हैं करो. reason. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. कोई ना कोई हॉबी आप अडॉप्ट कर लो और वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगी कि आपको सुबह उठना है, जाना है. सो आई थिंक एक रूटीन सेट करने में कोई बुराई नहीं है. बिल्कुल 100%. सो डॉक, हमने इतनी इंटरेस्टिंग बात की, इंटरेस्टिंग और नॉन इंटरेस्टिंग फॉर मेनी पीपल अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस. व्हाई मेन हैव पॉट बेली? उनको भी कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं. मुझे तो लगता है वो ब्लेस्ड है. एंड इनफैक्ट आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस, आई शुडंट से दिस एक्चुअली, आई थिंक द क्रिएटर इज अ मेल, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हैं एंड मेल्स आर ब्लेस्ड, दे हैव वेरी लेस प्रॉब्लम्स. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हॉर्मोन्स सबकी बॉडी में होते हैं. मेन में भी होते हैं, विमेन में भी होते हैं. विमेन में सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं बिकॉज दे हैव पीरियड्स, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमारे को पीरियड्स होते हैं, वी गेट प्रेग्नेंट, वी ब्रेस्ट फीड आवर बॉडीज. सो हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं कि इरेगुलर पीरियड्स, एब्सेंट पीरियड्स, डिफिकल्टी इन कंसीविंग अ बेबी, वो विमेन में जल्दी अपरेंट होता है, जल्दी दिखता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन बच जाएंगे. Men will not be spared. Like I said, PCOS जो है खाली ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है. It's a problem of insulin resistance. And even men will have insulin resistance if they do not
fall in line. They will also have pot belly. आप देखो आज की डेट में you will see practically 50% of men in the metro having men in the metro cities. 70% men. 70%. Even if they're thin, overall, they will have a pot belly. They will have pre-diabetes, they will have diabetes, they will have hypertension. So, ऐसा नहीं है कि they will be spared. बिल्कुल तो नहीं. उसका क्या रीजन है? Safe cheese. So, even if they don't exercise, they don't eat healthy, so their body becomes resistant to insulin. अब ये थोड़ा सा ना टेक्निकल मैटर है. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक सिंपल भाषा में कि इंसुलिन क्या होता है. सो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज अपटेक के लिए चाहिए होता है. जब आप कुछ भी खाना खाते हो आपका ब्लड शुगर बढ़ता है तो हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है. Right. उसका काम क्या होता है कि तुरंत ही हमारी बाकी बॉडी सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को उठा लें फॉर देयर फंक्शनिंग. एंड जो एक्स्ट्रा हमारा शुगर बच जाता है वो हमारे लिवर में चला जाता है और वहां पे जाके वो स्टोर हो जाता है. लेकिन अगर आपकी सेल्स कॉन्स्टेंटली फुल है विद ग्लूकोज एंड फैट तो बोलते नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. बेचारा पैंक्रियास सोचता है कि चलो मैं थोड़ा सा इंसुलिन और बढ़ा देता हूँ, फिर शायद हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल्स में चला जाए. सो जो इंसुलिन है इट एक्चुअली ओपन्स द लॉक फॉर द ग्लूकोज टू एंटर इनटू द सेल. अब पैंक्रियास सोचता है कि मैं थोड़ा सा इंसुलिन और बढ़ा देता हूँ, लेकिन वो तो सेल बिल्कुल फुल है, वो कहती नहीं मुझे और भी नहीं चाहिए, वो थोड़ा और इंसुलिन बढ़ा देता है. इस चीज को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट. यानी कि सेल्स हमारी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती हैं बिकॉज दे ऑलरेडी फुल विद ग्लूकोज एंड फैट. ठीक है. अब जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है लेकिन पैंक्रियास बेचारा बनाया जा रहा है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया. इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं. नाउ दीज हाई लेवल ऑफ इंसुलिन दे स्टिमुलेट द ओवरी टू बिकम बल्की एंड फॉर्म मल्टीपल सिस्ट एंड दीज सिस्ट इन टर्न दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स. जैसे हमारे को एक्ने हो जाता है, हेयर ग्रोथ हो जाता है. सो अगर हम खाली हेयर ग्रोथ को ट्रीट कर रहे हैं या हम एक्ने को टॉपिकली कुछ लगा के ट्रीट कर रहे तो हैं सरफेस लेवल से ठीक तो वो तो ठीक होगा ही नहीं. बिकॉज प्रॉब्लम कहानी तो कहाँ से शुरू हुई? बिल्कुल बैड फूड से, लैक ऑफ एक्सरसाइज से. और हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पे एक क्रीम लगा लूंगी या मैं कोई फैंसी से शैम्पू यूज कर लूंगी और मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा. सो द प्रॉब्लम वाज डीप इनसाइड. तो ये जापानीज और कोरियंस को क्यों नहीं होता? Because one, they are genetically, blessed. They are thin people. Then they walk a lot. This is what I've seen when I went. They walk so much and their diet is absolutely a clean diet. वो ज़्यादातर रामन खाते हैं जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है. क्लीन डाइट को हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं हाँ. फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. So, no, it applies to everyone, whether it is a man or it is woman. Now, clean diet का एक ही definition है. Number one, it should be the most important, the food the way nature wanted us to eat. एक एनिमल जंगल में कैसे खाता है? लेट्स स्टार्ट विथ कितने बजे खाता है? वो जब उठता है उसके बाद अपना खाना ढूंढता है तो जब तक उसका खाने का टाइम होता है 10-11 बज जाते हैं. वो क्या खाता है? पेड़ से जंगल से एक एप्पल तोड़ता है और खा लेता है. लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं हम तो एप्पल पाई बनाएंगे, हम तो एप्पल की सम फैंसी एप्पल केक बनाएंगे. सो द वे नेचर वांटेड अस टू ईट. कितने बजे खाता है? लास्ट लाइट के बाद उसे कुछ दिखता ही नहीं है. फ्रेश खाता है, वहीं से एप्पल तोड़ता है, वहीं से खा लेता है. हाई फाइबर डाइट खाता है क्योंकि कोई भी प्रोसेसिंग उसकी है ही नहीं. नाउ टुडे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, मास स्केलिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, रिफाइंड, कपल्ड विद द फैक्ट कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का. सो एवरीथिंग विच जस्ट कम्स easy. Tomato ketchups, ready-made paste, you name it. I tell my patients जो भी खाने की चीज किसी भी प्रकार की पैकेजिंग में आती है, that food is helping that company, not you. So please eat food the way nature wanted us to eat. Don't mess around with the food too much. So that's very important. Eat less. We all eat a lot. एक सिंपल सी चीज मैं आपको पोर्शन कम करें. हाँ, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ. सो जैसे मैंने आपको बताया जब आप खाना खाते हो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है और आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है. अब आप इमेजिन कीजिए
आप सुबह उठे, आपने चाय पी एक रस के साथ, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ गया, ठीक है। और बेचारा इंसुलिन लेवल अभी वापस आया ही नहीं कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, आपने एक पराठा खा लिया, वो फिर से इंसुलिन बढ़ गया। फिर आप अपने ऑफिस पहुंचे, आपने सोचा कॉफी कि पी चलो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके साथ एक कुकी भी ले लेती हूँ, बेचारा इंसुलिन फिर से बढ़ गया। उसके बाद वो लंच टाइम हो गया, फिर शाम को एक फ्रेंड्स के साथ फिर समोसा पार्टी हो गई। बाय द टाइम देन यू कम बैक होम, तो बेचारा इंसुलिन कॉन्स्टेंटली इज ऑन अ हाई। अल्टीमेटली क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तो होगा। एक एनिमल कब खाता है? जब उसे भूख लगती है। हम कब खाते हैं? Out of temptation. The biggest thing is today people are not able to differentiate between hunger and temptation. And in fact, I ask all my patients, when was it that last you felt hungry? आपको कब भूख लगी थी बताइए? Today we eat before that hunger starts. Before that insulin had a chance to come down. So we are constantly eating, constantly. इनफैक्ट मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल मेरा ही रूटीन है। हाँ, ऑफिस गए, कॉफी पी, बट और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें तो लगता है हम काफी बैलेंस्ड हैं। हाँ, जबकि बैलेंस नहीं है। नहीं है। ये देखिए कितनी सिंपल सी चीज है कि आपका इंसुलिन लेवल बेचारा नीचे आ ही नहीं पा रहा है पूरे दिन में। एंड कपल्ड विद द फैक्ट कि आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल कंप्लीटली हाई है, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, आप बिल्कुल हिल नहीं रहे हो। सो इट्स अ बैड लाइफस्टाइल। एंड पहले वाला जो आपने ऑप्शन दिया वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्या? कि रॉ एप्पल खाओ और नहीं, नहीं। बिल्कुल भी प्रोसेस पैकेट फूड No, नहीं this खाओ। was just an example, अच्छा। Shelly. What I meant was कि for example, तो क्या खाएं फिर? जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं, आप यू डोंट मेस अराउंड विद दैट फूड। आपने अपना गेहूं को पिसवा के आपने उसकी रोटी बनानी, लेकिन अगर आप उसको कुछ ना कुछ करते करते आप उसकी कोई फैंसी कुकीज बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, दैट मीन्स यू रियली मेस्ड अराउंड विद दैट फूड। अगर आप मैंगो खा रहे हैं, ग्रेट, इट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट। लेकिन अगर आपको मैंगो को आपने चटनी बना बना के उसके अंदर शुगर डाल डाल के आपने कोई बहुत अच्छी सी उसकी वो बना ली, फैंसी। यू मेस्ड अराउंड विद दैट पोर मैंगो। सो बॉटम लाइन इज कभी कभी खा सकते हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। सो नहीं, मैं भी खाती हूँ, मैं भी बिल्कुल कभी कभी आई लव छोले भटूरे एंड आई लव चाट। बट देन अगर आप 100 में से 95% इफ यू आर डिसिप्लिन अबाउट फूड, देन 5% आपको पूरा हक बनता है आप जो भी खाएं। आप अपने लिए 1 या 2 दिन बिल्कुल चीट डेज रखिए, आप अपना सब कुछ खाइए। मैं बहुत दिल से अपने पराठे भी खाती हूँ बटर लगा के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेन, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू मेन? ये पॉट बेली तो आई हैव सीन सो मेनी मेन कंप्लेनिंग अबाउट इट। सो पॉट बेली खाली मेन की प्रॉब्लम नहीं है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है जो कि किसी को भी हो सकते हैं, यंग, ओल्ड, मेन, विमेन। इसका बस एक ही तरीका है कि हम खाना बिल्कुल सिंपल खाएं, लीस्ट प्रोसेस खाएं, लेस रिफाइंड खाएं, खाना कम खाएं, फिक्स्ड टाइम्स पे खाएं, बार बार नहीं खाएं, एंड अपनी बॉडी को बहुत मूव करें, स्ट्रेस लेवल्स कम करें, एंड स्लीप पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। द इजिएस्ट वे टू लूज वेट इज टू स्लीप। पीपल हु डू नॉट स्लीप एक्चुअली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट। सो सोना बहुत जरूरी है। तो जेन जी और जेन अल्फा जो हमें सुन रहे होंगे वो तो बहुत खुश होंगे, काफी देर से उठते हैं वो तो। खुश कहाँ होंगे? उनको सोना, they really enjoy नहीं, sleeping. sleeping as in sleeping in a That- right way, in the right way. circadian rhythm sleep. Correct. So men comparatively women are always on the move. ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो इनका टाइम भी ऐसे फिक्स, मत बोलो आप। टाइम भी सेट नहीं होता है खाने का। नहीं, पर ये हमारे ऊपर है ना शैली, हम अपना टाइम कैसे सेट करें। But does it matter a lot for insulin resistance? Like if you are not eating you in just have time, three meals or maybe 2 meals. आजकल तो हम लोगों को बोलते हैं 2 बार दिन में खाना खाओ। You don't need to eat too much, too yeah, much. two, Like, two meals a day. 2 meals a day is a great thing to do. Actually a great thing to do. कि आपने सुबह अपना 9-10 बजे अच्छे से खा लिया, शाम को आपने 6-7 बजे अच्छे से खा लिया, बीच में आप अपने लिए एक बोल ऑफ सैलड्स ले लो, but without any fancy dressings. So eat as lean as possible. Eat simple, eat with lot of happiness. जो लोग बहुत डर डर के खाते हैं, मुझे वो भी like, food is something which we should be
happy about eating. We should be grateful. It should not be taken as something कि अरे मैंने कितना ये खा लिया. अगर आज आपने रसगुल्ला खाया तो उसको भी दिल से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल से खाइए आप. लेकिन अगले दिन थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए. सो आई थिंक वही आ जाता है घूम फिर के कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोर्शंस छोटे करो. एंड क्लीन ईटिंग इन एवरी एस्पेक्ट. वो तो धीरे धीरे ही मुझे लगता है हो पाएगी. हाँ बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी. एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल आई नो आर डूइंग दिस. लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एंड हेल्थ इज डूएबल. यू नो, भगवान ने हमें बहुत हेल्दी बनाया था. वी वर डिजाइन टू बी हेल्दी. वी वर नॉट डिजाइन टू बी सिक. If somebody is unhealthy or sick, that means we messed it up somewhere. सो डॉक्टर एक और मिथ है या इज इट ट्रू कि वंस यू गेट प्रेग्नेंट आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा उसके? नहीं, बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत नहीं है. पीसीओडी का शादी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. इट्स ओनली कनेक्टेड विद योर लाइफस्टाइल. सो नो. सो समटाइम आई हैव सीन इंडियन मदर्स टॉकिंग टू देयर डॉटर्स की शादी कर लो तो सारा तुम्हारा ये हार्मोनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नहीं, बिल्कुल गलत है. शादी के बाद ही बहुत लोग हमारे पास आते हैं. इनफैक्ट शादी के बाद लोग एक साल में 15 kg वेट गेन हो जाता है, 20 kg वेट गेन हो जाता है. बिकॉज शादी के बाद यू मूव इनटू अ डिफरेंट हाउस होल्ड, पार्टी हो रही है, तो लोगों का बल्कि पीसीओडी और खराब हो जाता है. सो नहीं, शादी के एंड साथ व्हाई इंडियन वुमेन ऑलवेज पुट ऑन वेट आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी? because so we common. eat a lot. We eat a lot, laddu, makhan, malai, desi ghee, and plus we don't move. Plus we don't breastfeed our babies. You know, the easiest way to lose weight post-delivery is to breastfeed your baby. लोग अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, बिल्कुल बेड से हिलते नहीं है और दबा के खाते हैं भाई. मैं ये सबको बोलती हूँ कि कोई जंगल में कभी भी कोई एनिमल डिलीवरी के बाद मोटा नहीं होता. आप देख सोचिए, कभी आपने जंगल में किसी भी को देखा है? लोग अपना जो भी एनिमल होता है अपना बच्चा पैदा करते हैं, बस उसी समय उसको पैक करते हैं, चल देते हैं आगे. सो इन हमारे यहाँ ह्यूमंस में डिफरेंट ही प्रॉब्लम. पर देन मदर इन लॉज या इवन मॉम्स दे ऑल से कि अभी खाओगी बाद में काम आएगा, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अंदर से स्ट्रेंथ आती है. नहीं, ये सही नहीं है. यू आर सपोज टू हैव बेसिक हेल्दी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट विच मीन्स good complex carbohydrates, good lentils, fruits, vegetables. मतलब एक basic healthy diet. आपको कोई fancy कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है. सो ये घी का जो रिलेशन है पोस्ट प्रेगनेंसी वो भी बहुत सारा घी खाना चाहिए? नहीं, मेडिकली कोई भी उसका रैशनल नहीं है. डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और अगर खा रहे हो तो देन यू शुड ट्राई एक्सरसाइज, burn it out. बिल्कुल. Yes. So doc, PCOS, PCOD के टाइम when people are suffering from it, पिगमेंटेशन होता है फेस पे? हाँ, सो पीसीओएस का मेजर सिम्टम जो होता है ना, वो एक्ने एंड बॉडी हेयर और ये होता है. बट लॉट ऑफ पीपल हैव डार्कनिंग ऑफ द स्किन, स्पेशली इन देयर नेक, स्पेशली एट द बैक ऑफ द नेक. एक्नेथोसिस निगरीक एक्नेथोसिस इसको बोलते हैं. सम पीपल हैव डार्कनिंग ऑफ द अंडर आर्म्स, डार्कनिंग ऑफ द ग्रोइन, इनर थाइज. द स्किन बिकम्स वेरी थिक, वेलवेटी जैसी हो जाती है. बहुत लोगों को स्किन टैग्स हो जाते हैं. ये बिल्कुल क्लासिक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का. और ये मेन में भी होता है. इट्स जस्ट दैट हम विमेन में ही ढूंढते हैं, बट इवन मेन who get skin tags and acanthosis and darkening of the skin, it's a sign of insulin resistance, not per se PCOS. So we have actually a cream for it, Nigrifix, and we got a patent also on it. So it actually works very well. But generally people think about magic happening. कि अगर बस कुछ दिन लगाया और वो ठीक हो जाएगा. पर अगर आपने उसको इतने दिन से रखा है तो give it some time, at least 1 full month to see some visible effect. Yeah, and work on the basic cause, because वो तो हम टॉपिकली लगा रहे हैं. अगर हमने उसका बेसिक रूट कॉज नहीं एड्रेस किया तो वो फिर से आ जाएगा. तो both the things have to go hand in hand. और प्रेगनेंसी में होता है लेकिन पिगमेंटेशन? प्रेगनेंसी में तो बहुत होता है. लोगों को फेस पे होता है, इसको मिलाजमा बोलते हैं, इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं. ब्रेस्ट में होता है, अगेन अंडर आर्म्स में होता है, इनर थाई पे होता है, एब्डोमेन में एक लाइन बन जाती है, इसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं. बट प्रेगनेंसी में वी रेकमेंड पीपल नॉट टू बी अप्लाइंग एनीथिंग.
एंड दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। तो डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होगा तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। या श्योर। हम्म। सो इनफैक्ट नॉट वी, हम लोग भी हमेशा यही बोलते हैं कि अगर पिगमेंटेशन है तो उसको ट्रीट करो। जैसे आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो आप उसको इमीडिएटली ट्रीट करो। तो हमारे साथ भी यही होता है, पीपल हैव एक्ने और हार्मोनल एक्ने और इवन पिगमेंटेशन, तो बहुत देर से आते हैं जब वो फैल जाता है और इट गेट सेटल्स इनटू स्किन, और फिर उन्हें लगता है कि वो जो मैजिक वो इंस्टा पर उन्होंने देखा है कि ऐसे ही क्रीम लगाई और दूसरे दिन ही क्लीन हो गया। तो वो थोड़ा पेशेंस चाहिए, काम चाहिए, रिलीजियस डिसिप्लिन चाहिए। आप रोज लगाओ, 1 महीने तक लगाओ, और अगर काम नहीं हो रहा है देन यू कैन come to our customer care service or talk to us. It's not working. But I think, as you said, discipline is very, very important. Very important. Right? और ये pregnancy glow क्या होता है? Do you think people are like glowing during when they are pregnant? हाँ, Is it happy hormones again? Yeah, so उसका आंसर है yes or no, both. There are, lots of women who actually get pregnancy glow. The skin becomes very nice and pink and glowing. So number one, it's because of the hormones, lot of estrogen and lot of progesterone. Also, हमारी जो pregnancy में circulation होती है, blood circulation, वो hyper dynamic circulation हो जाती है. So there's lot of, the rush of blood to the face also. But for some people, on the contrary, they get a lot of, melasma and, hormonal acne also. So it doesn't work for everyone. But Yeah. yes, pregnancy glow is real. And how do you think like contraception is safe, or it also causes some problems in women? Contraception? Yeah. What kind of contraception? Oral or? For PCOS? Yes. So we have to understand कि oral contraceptive pills हम कब देते हैं। oral contraceptive pills तब देते हैं, मान लो किसी को पीरियड नहीं आया या उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकना है। So they will work for an interim period of time. No contraceptive pill can cure the PCOS. In fact, मैं ये सब पेशेंट्स को बोलती हूँ, PCOS की कोई दवाई नहीं होती है। There is no magic pill that you will come to me and say, oh डॉक्टर अंजलि आज मुझे कोई एक मैजिक पिल दे देंगी जिससे मेरा PCOS बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Change of lifestyle. नहीं होएगा, नहीं होएगा। बट आपकी PCOS ठीक हो सकती है अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो। द वे वी एक्सप्लेन। Yeah. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक अपना रोल है एंड दे शुड बी ओनली टेकन ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस, नेवर ऑन योर फ्रेंड्स एडवाइस। लोग बोलते हैं ना मेरी फ्रेंड ने ये ले लिया तो मैंने भी ये ले लिया। And how about influencers and so much of ज्ञान on सो मैं ये सबको बोलती Social हूँ भाई media? जो प्लीज सोशल मीडिया पे लोग जाते हैं, प्लीज ओनली फॉलो द डॉक्टर्स एंड डोंट फॉलो एनीवन एल्स बिकॉज those people are not authorized to give you medical Advice. information and advice. In fact, अब थोड़े दिन में hopefully Instagram पे आ जाएगा that you will have to display your qualification Correct. before you say anything about health. Yes. Yes. And which is the need of the hour. yes. Because जो आदमी बैठा जो वॉच कर रहा है उसको उस समय नहीं समझ में आता कि ये आदमी क्रेडिबल पर्सन है कि नहीं है। उन्हें दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन कि डॉक्टर अंजलि ने बोला दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन XYZ आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वर इन बिग न्यूज़ कि उसने बोला कि ये दवाई काम करेगी तो लेट मी जस्ट फॉलो हर। So it's like gullible people are taken for a ride. Yes. और ये Is that एंडोक्रीन डिस्रप्टर्स क्या हैं? आजकल जब देखो उसका डिस्कशन हो रहा है कि ये इस क्रीम में है, टॉपिकल क्रीम लगाने से भी इट्स गोइंग टू डिसरप्ट योर हॉर्मोन्स। डोंट यू थिंक इट्स लिटिल फनी? और ये सारे इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई दे आर नॉट सर्टिफाइड टू स्पीक ऑन इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं? दे डिसरप्ट द एंडोक्राइन, दे डिसरप्ट द हॉर्मोन्स। अब ये कहाँ से आ गए सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स? सो ये भी नए ज़माने की प्रॉब्लम है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो थी पुराने ज़माने में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल बेसिक प्लास्टिक चीज़, प्लास्टिक के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं xeno estrogens. Now these they mimic the action of estrogen, they block the estrogen receptors, तो वो estrogen ठीक से हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाता। ऐसे ही और बहुत सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। यू माइट बी नोइंग जैसे थैलेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, we have triclosan which is so
so very marketed everywhere. तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं, they can actually disrupt your hormones. So as a ethical skincare company, people need to be very careful that they do not put these into their formulations But which can tell me disrupt how- your hormones. एग्जाम्पल, आपने तो उसको सरफेस पे लगाया, फेस पे लगाया, पर कितना परसेंटेज गोज इन They- योर ब्लड बिल्कुल स्ट्रीम? बिल्कुल, anything which goes onto your skin can get absorbed in your body. सो एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होगा ना कि पैराबेन क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होगा कि थायलेट क्या होता है या बीपीएस क्या होते हैं. अब जैसे हम कैन में कोई भी चीज़ पीते हैं, पुराने ज़माने में कैन नहीं होता था. इवन जो हमारी कोला ड्रिंक्स हैं वो भी ग्लास बॉटल्स में आती थी, अब कैन्स में आती है. कैन्स आर लाइन बाय बीपीएस. इवन जो लोग बीपीए फ्री बोलते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लगा होता है. सो वी आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक्स. हमारे घर में हर जगह प्लास्टिक घुसा हुआ है. प्लास्टिक की पेट बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक वो कौन सा था, टपरवेयर एंड ऑल दैट. मतलब वी आर सराउंडेड बाय दैट. सो ईडीसी इज रियल. So we have to be, making sure that we stay away from plastics. जो so-called long-acting cosmetics होते हैं, even they are full of parabens, they're full of plastic. That is how a mascara stays. They say Yes. 24 hours mascara or 24 hours makeup. They have few things which make the makeup last. Right. And that's 24 hours lipstick or Right, whatever hours lipstick, I don't know. right. So they have certain things which are not supposed to be there. सो डॉग, कमिंग बैक टू वुमेन हेल्थ, हम लोग सब तो समझते हैं कि इंडियन वुमेन डोंट गिव एनी प्रायोरिटी टू देयर हेल्थ एट ऑल. आई मीन अब तो फिर भी इफ आई टॉक अबाउट अर्बन इंडिया, तो वहाँ पे स्टिल women have started visiting the hospitals, visiting gynaes and different doctors related to health. But still I think tier 2, tier 3 cities it's a big problem, right? Don't you think कि एक रूटीन टेस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे सब वुमेन को, आर लिसनिंग, कि उनको कौन से टेस्ट कब कराने चाहिए, या एटलीस्ट एक बेसिक रूटीन टेस्ट कब कराना चाहिए? सो ये बात तो बिल्कुल सही है शैली कि इंडियन वुमेन दे डू नॉट प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ, और मे बी दे हैव बीन कंडीशनड नॉट टू प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ. वो पहले अपने बच्चों को देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं, फिर इन लॉज को देखते हैं, फिर टाइम बचता है तो सोचते हैं कि अच्छा मैं कुछ कर लूँ या नहीं करूँ. सो ये प्रायोरिटाइज करना सबसे पहली चीज़ है कि पहले आप सोचें कि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली ठीक रहेगी. तो वो सबसे पहली बात है. एक साल में एक बार बस डॉक्टर के पास आ जाएं, इतना सफिशिएंट है. एक और ट्रेंड आजकल चला, लोग हर 3 महीने में अपने टेस्ट करा लेते हैं सीन, क्योंकि आजकल वो टेस्ट इतनी इजीली अवेलेबल है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास जाइए. उसके अंदर एक फिजिशियन भी आपको देखेगा, गायनेकोलॉजिस्ट भी देखेगा, ब्रेस्ट डॉक्टर भी देखेगा, डेंटल भी देखेगा. बेसिक अपने टेस्ट कराइए, ईसीजी, एक्सरे टेस्ट, Complete ब्लड checkup. टेस्ट, एक सब कुछ कराइए. अब वो जो क्या क्या टेस्ट कराने हैं वो जनरली हम एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अगर 30 ईयर्स का है, 40 ईयर्स का है, 40 to 50 है, मोर देन 60 ईयर्स है, तो हमें क्या क्या टेस्ट कराने हैं. तो वो एक टेक्निकल डिटेल हो जाती है. वो आपके डॉक्टर आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है. जैसे लोग मुझे बहुत कॉमनली पूछते हैं कि मैम मैं अपने हार्मोनल टेस्ट करा लूँ. सो ऐसे सबसे पहली बात ना, आपकी हार्मोन्स आपकी शक्ल पे लिखे हुए हमें दिख जाते हैं. I can, if a patient walks into my OPD, just by looking at her, I can make out कि इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, या इसका कॉर्टिसोल हाई है, या इसको थायराइड है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अ गुड डॉक्टर विल बी एबल टू मेक आउट. लेकिन अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपका AMH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, DHA सब कुछ कराएंगे. तो वो टेक्निकल डिटेल है. आई डोंट वांट पीपल टू कॉपी द लिस्ट लाइक दैट एंड जस्ट गो टू द लैब एंड गेट इट डन. नो, दैट्स नॉट द राइट वे. गो टू अ डॉक्टर, लेट द डॉक्टर अंडरस्टैंड Take व्हाट्स योर advice. प्रॉब्लम एंड देन get the test done. एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का कराना चाहिए, अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ब्रेस्ट का एनुअल इमेजिंग होना चाहिए. 40 साल से पहले ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, 40 साल के बाद आपका मैमोग्राम होना चाहिए. एक पैप स्मीयर जैसी टेस्ट, ज़्यादातर लोगों को आज गुड़गांव जैसी सिटी में पैप का मतलब नहीं पता है. यू विल बी अमेज्ड कि बाहर की कंट्रीज में, US एंड UK में पैप स्मीयर रेट्स आर 97%.
वहाँ पे गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव होती है। WHO कहता है एक हेल्दी पॉपुलेशन में 70% वुमेन का पैप्स में होना चाहिए। गुड़गांव जैसी सिटी में 7% है। केवल 7 लेडीज आउट ऑफ 100 they go to a doctor to get a pap smear done, and we are sitting over a problem which may explode anytime. As it is, इंडिया में सर्विकल कैंसर के केसेस 25% है पूरे वर्ल्ड के, एंड ऑफ कोर्स बाकी प्रॉब्लम ओवेरियन कैंसर्स एंड ऑल, तो वो तो और बिगर प्रॉब्लम है। उसका क्या रीजन है? लाइक व्हाई डू वी हैव ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर so much? सर्विकल कैंसर जो है वो तो नाउ वी नो ऑफ कॉज। सर्विकल कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ वायरस कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो वी नो फॉर श्योर। इनफैक्ट यही एक ऐसा कैंसर है, एक दो कैंसर्स और हैं जिसके बारे में हमें पता है एग्जैक्टली कि इस कारण की वजह से कैंसर होता है। सो हम जब पैप स्मीयर के टेस्ट करते हैं, हम HPV का टेस्ट कर सकते हैं, हम HPV की वैक्सीन दे सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है सर्विकल कैंसर। तो इसीलिए जो वैक्सीन है 9 साल की उम्र से हम अपनी गर्ल चाइल्ड को लगा सकते हैं। और कब तक वो इफेक्टिव? लाइक सब लोग, मुझे किसी कोई कह रहा था कि 40 के बाद देयर इज नो पॉइंट। सो उसका रिकमेंडेशंस क्या है? द बेस्ट टाइम टू टेक द वैक्सीन इज 9 to 26 ईयर्स। अगर आप किसी वजह से 26 ईयर्स तक नहीं लगा पाए तो 26 to 45 को हम रेस्क्यू वैक्सीन बोलते हैं, विच मीन्स वी कैन रेस्क्यू दैट टाइम। 45 के बाद वो यूजलेस होती है। तो कोशिश करके टाइम रहते लगवाएं अपनी वैक्सीन। एंड 15 साल की उम्र तक केवल 2 डोजेस लगते हैं, 15 साल की उम्र के बाद 3 डोजेस लगते हैं। एंड अब तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी एक फ्री वर्जन ऑफ HPV वैक्सीन लेके आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो एक नैनो वैलेंट वैक्सीन हो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्वार्टर वैलेंट वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग आउट विद अ फ्री वैक्सीन। तो आई मीन प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि भाई प्लीज वैक्सीन अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो सर्विकल कैंसर क्या किसी एज, सर्टेन एज के बाद होता है या किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। यूजुअली HPV स्प्रेड यूजुअली बाय द सेक्सुअल रूट, एंड हम लोग बोलते हैं 21 साल की उम्र के बाद पैप स्मीयर कराना ही चाहिए एवरी 3 इयर्स। एवरी 3 इयर्स। अगर हम साथ में HPV टेस्टिंग करते हैं तो एवरी 5 इयर्स। तो अगर आप रेगुलरली अपना पैप टेस्ट कराते हो और आपने अपनी वैक्सीन लगाई हुई है, देन यू आर ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल कैंसर है। ओवेरियन कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो उस पर हमारा बस नहीं है, एक्चुअली बस नहीं है। यूजुअली जेनेटिक होता है कि अगर किसी की फैमिली में बहुत स्ट्रांग है, हिस्ट्री है मदर को या आपके क्लोज फर्स्ट डिग्री मासी को या बुआ को, तो आपकी रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओवेरियन कैंसर एक यूजुअली लेटर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, यंग लोगों में कम होता है, बट पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा होता है। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना ओवेरियन कैंसर की, वो पता नहीं लगता है, इट डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। एट द मोस्ट आपको ब्लोटिंग लगेगी, थोड़ा सा हैवीनेस लगेगी, उससे पीरियड्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती, यूजुअली पेन भी नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साल में एक बार डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका चाहे ऊपर से देखे या एक इंटरनल चेकअप करें या एक अल्ट्रासाउंड करें, दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड catch the ovarian cancer at a time where things can be fixed. So I think women should take their health really serious. Yes, very important. और मैंने एक numbers भी पढ़े थे कि UTI भी इंडिया में बहुत common है among women, and there are quite a few deaths also happen because of UTI. I was reading in rural area. So कोई भी infection, if it gets out of hand, can actually be fatal. Fatal. And UTI women में ज़्यादा common होता है as compared to men. And this is because we have a short urethra, men have a long urethra. तो कोई भी infection जल्दी एक women की body में चला जाता है। एंड तो कभी भी यूरिनरी कोई भी सिम्टम हो, प्लीज़ अपना यूरिन टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। लोग ऐसे ही जस्ट बिकॉज आपको एक एंटीबायोटिक का नाम पता है कुछ भी ले लेते हैं, फिर 2 दिन में ठीक हो जाता है तो छोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। सो अपने आप एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। राइट। एंड डॉक, मैंने एक चीज़ और देखी है, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अबाउट
this data that Indian women they don't donate blood. उसका रीज़न ये है कि उनका हमेशा ही हीमोग्लोबिन कम रहता है. ये एक तो प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं कि वो जेनरस नहीं है, वो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहती, बट हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रहता है. उसका क्या रीज़न है? So Indian women are anemic. By and large, I would say 70% of Indian women are anemic. So उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है न्यूट्रिशनल, क्योंकि हमारी डाइट जो है is not, we are primarily a vegetarian population. So unless and until you take care, you get your test done, you get a iron supplementation done, or you are a regular meat eater, red meat eater, तो आपका हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा. एंड प्लस उसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं. लोग बोलते हैं मैं बीटरूट खा लूँगी या मैं अनार खा लूँगी तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा. Which is actually not true. In fact, we actually spoke about it on our Instagram also, कि they just look red. एंड लोग बीटरूट खाए जा रहे हैं, अनार रोज पिए जा रहे हैं कि विद द होप कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा. दे एक्चुअली हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. सो अगर आपको फटीग है, बहुत टायर्डनेस लगता है, नींद आ रही है एंड कोई एनर्जी नहीं है बॉडी में, आपको आपके बाल गिर रहे हैं, द सिंपलेस्ट रीजन could be anemia, iron deficiency anemia. And in fact, hair fall because of iron deficiency anemia is very easily fixable. Yes. आप कितना भी शैम्पू लगा लो, कोई भी सीरम लगा दो, लेकिन जब तक आपका सीरम फेरेटिन नहीं इम्प्रूव करेगा, we need 40 to 70 लेवल चाहिए होता है हमको नैनोग्राम्स पर ml आपके हेयर के लिए. अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो आपको कोई भी क्रीम या कोई भी सीरम आपको हेल्प नहीं कर सकता है. सो आप अपना हीमोग्राम कराइए, एक फेरेटिन लेवल कराइए, एक पेरिफेरल स्मेयर कराइए. ज़्यादातर चीज़ें इतने बेसिक टेस्ट से ही पता लग जाती हैं. So one cause for anemia is nutritional. The second cause could be that a woman is losing blood during her periods. Yes. So that reason yeah. could be she's having some fibroids or some endometrial problem. So in fact, जब भी हम किसी को anemia होता है, the first history we ask is कि आपका पीरियड हैवी तो नहीं है. अगर हैवी है तो उसके रीज़न क्या हैं? कहीं फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, इन्फेक्शंस है. आपने कॉपर टी तो नहीं लगा रखा. कॉपर टी से भी बहुत लोगों का पीरियड्स हैवी हो जाता है. फिर एक और कारण है हमारी कंट्री में वॉर्म इन्फेस्टेशंस. इवन वॉर्म इन्फेस्टेशंस, पेट में कीड़े होना, उससे भी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. दैट्स अ न्यूज़. या तो उसके लिए क्या करना चाहिए एंड हाउ दिस हैपेंस एक्चुअली? बैड फूड. अगेन बैड फूड. कहीं ना कहीं से तो इन्फेक्शन आ रहा है और बहुत ट्रीटमेंट उसकी सिंपल होती है. अगर आपके तो स्टूल टेस्ट deworming में कर आता सकते है हैं. कि कुछ इन्फेक्शन है तो आपको सिंपल आपका डॉक्टर एक डीवॉर्मिंग टैबलेट दे देगा. हाँ. प्लस आपको आयरन सप्लीमेंटेशन पे डालेंगे. प्लस वील डू सम स्कैन टू फाइंड आउट कि कहीं आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. सो एनीमिया जो है वो बहुत इजीली फिक्सेबल है. हाँ. लेकिन हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे तो कैसे पता लगेगा? हाँ. हम खाली बीटरूट और अनार में उलझ के रह जाएंगे. है ना? हाँ. तो ये बहुत ये DIY का तो मुझे लगता है कुछ इंडिया में we are like I find it like a disease, because सब कुछ लगता है उनको किचन से सॉल्व हो जाता है. हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. I mean, it's good to be natural, it's good to be following a clean lifestyle. वो सब वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है देन उसका सॉल्यूशन हमें मेडिकली ढूंढना चाहिए ना. और आपको अगर कंसिस्टेंटली ब्लोटिंग है और वो फिक्स नहीं हो रही है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड और सिंपल चेकअप. वो अजवाइन का पानी पीने से मतलब 6 साल से आप पी रहे हैं और अगर आपकी ब्लोटिंग फिक्स नहीं हो रही है तो आई थिंक यू शुड गेट इट चेक्ड. Yeah, I still remember I had a relative of mine, so a young girl. She used to always say कि मुझे nausea रहता है, मुझे vomiting लगता है और बस पेट मोटा हो रहा है. And everyone used to tell her कि नहीं आप exercise करो, तुम exercise नहीं करती हो. And when I got the scan done, she had a 32-week size ovarian tumor. 32-week size is the size of 8 months pregnancy. जब हमने निकाला तो पूरा ऐसे इतना बड़ा ट्यूमर निकाला उसका हमने. So just because nobody thought it is like that, घर पे बोल रहे हैं कि नहीं आप बस एक्सरसाइज करो, तुम तो ऐसे ही बोलती हो. सो अगर आपको किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, अनएक्सप्लेन ब्लोटिंग, अनएक्सप्लेन नॉजिया, वॉमिटिंग, इनफैक्ट प्रेशर टू पू एंड पी frequently,
बिकॉज वो अगर कोई ओवेरियन मास है तो इट इज प्रेसिंग अपॉन द ब्लैडर, इट इज प्रेसिंग अपॉन योर इंटेस्टाइन. सो Yes. अगर इस तरह के भी कोई सिम्टम्स हैं तो भी आप ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास. एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें उसी में ही बहुत कुछ चीज़ पता लग जाती है. I think it's very important for all of us to go for those routine checkups. हाँ, साल में एक चेकअप हाँ. is something which I think Yeah. all of us can do. हाँ. So, doctor, before we end this very interesting and useful session, and I think it's amazing, very very useful for all the women who are especially listening. और मुझे लगता है कि कुछ tips उन्हें मिलेंगी and they will understand how serious a routine checkup is. Yes. It's a very serious. आप सब लोग सैलून जाते हो ब्लो ड्राई के लिए, मेकअप के लिए, and so many times you even go to dermatologists for different, you know, fillers and all. But please go to a gynecologist and get your routine checkup done. Before we wrap up, आप मुझे बताइए, what do you do from morning to night before you go to bed? In terms of In terms of like, what is your routine? Like some people can get some Acha. idea. Okay. So I'm a fairly active person and I'm a yoga person. So I do yoga 4 times a week and I do strength training 3 times a day. So I exercise every day. And so I start my day in the morning. I'm fond of tea. तो मैं सुबह चाय ज़रूर पीती हूँ with very less milk. So I'm almost a vegan. So चाय में थोड़ा सा दूध लेती हूँ मैं. Then I exercise every day. Then I get ready, go to work. The whole day in the hospital is very, very busy. I'm a surgeon. I do a lot of Yeah. lap and robotic surgeries. तो सारा टाइम खड़े रहना पड़ता है, ऊपर नीचे भागना पड़ता है. And I always carry my dabba with me. So this is the message I want to tell everyone. This I've seen very common, you know, even when I go to Bombay for shooting and all. So I've seen many Bollywood, you know, celebs. They always have their own dabba. They eat their own food. So it has simple roti, dal, sabji, lots of salad. And in fact, अगर मुझे लगता है मुझे लेट होना है तो मैं 2-3 फ्रूट्स भी डालती हूँ. मेरे हॉस्पिटल ओपीडी में भी ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं. I purposefully don't eat anything which is processed and refined. Like कोशिश पूरी करते हैं, कभी कभी शायद खाना भी पड़ता है, but by and large 99% I don't eat any processed and refined food. And when I come back home, usually I'm back by about 8 or 9 o'clock. उस समय मैं आती सबसे पहले अपना खाना खा लेती हूँ because already late हो जाता है. उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम वॉक के लिए जाते हैं एंड टिपिकली बाय 10 o'clock आई एम इन बेड. सो दैट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा बोरिंग भी है बट. And what is your skincare routine? Your skin looks fantastic, like. सो शैली कुछ खास नहीं करती हूँ, बट येस ओवर द इयर्स नाउ आई एम क्रॉस 60. तो मैं आई यूज क्लेंजर विच इज जो वो होते हैं ना क्लेंजर विच आर नॉन फोमी क्लेंजर, Non drying. हाँ नॉन ड्राइंग क्लेंजर. उससे आई क्लीन माई फेस ट्वाइस अ डे एंड देन आई इन द मॉर्निंग आई यूज अ विटामिन सी ऑयल. So एक ऑयल है जिसके अंदर विटामिन सी होता है. And then after 10 minutes, I put some heavy cream. Once again, because at this age, as it Your is, I skin have is a very dry. Yes. I have a dry skin. उसके बाद मैं एक tinted sunscreen लगाती हूँ. That's the only makeup I do on a regular base. And बस दिन में तो ऐसे ही रहता है. रात में आके again I use that cleanser. And then A good moisturizer. cream. I love to massage it, and that's it. That's And I think you're doing a fairly good job with your skin. या और मैं कभी भी मैंने कोई ऐसे एक्सफोलिएशन या EHA BHA कुछ नहीं यूज किया है. Probably because शायद मेरा ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो मुझे don't need लगता है to कि that, कुछ yeah. नहीं करना चाहिए. हाँ. तो आई एम हैप्पी विद Yeah. जैसा है अच्छा है. Right. Right. Lot of people in my hospital also, dermatologists also tell me, नहीं मैम मैं आपका बोटॉक्स करूँ से नहीं जैसा है अच्छा है. So, Doc, thank you so much. I think everyone who's watching or who will watch will really enjoy and will My get pleasure. some tips, you know, and take their health very seriously. And we always say that, you know, body is like a temple.
So you should take care of it Yes. and worship it actually. Yes. Because health hai to sab kuch hai. Bilkul, Right. bilkul. Yeah. Thank you very much, Shelly, for inviting me. And, I'm so happy, even if I'm able to make difference in life of few women, if they follow, they take whatever tips we have, told them, this entire conversation will be worth it. So thank you very much. Thank you, Lord. Thank you so much.